इस वीडियो में आप सीखेंगे अंग्रेज़ी पढ़ना, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को किस तरीके से पढ़ा जाए, तो उसका बहुत ही सरल तरीका यहाँ पर बताऊँगी। मैं कुछ पैटर्न के थ्रू यहाँ पर अंग्रेज़ी की बड़ी बड़ी जो स्पेलिंग्स है, यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी स्पेलिंग सारी की सारी बड़ी बड़ी है। तो कैसे आप ट्रिक के माध्यम से, कैसे पैटर्न के माध्यम से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, जब किसी भी बड़ी स्पेलिंग में, ये बड़ी स्पेलिंग में ही आएगा पैटर्न, TUATE, ये आखिर में आ जाए, जैसे यहाँ पर आ रहा है, तो इसको हिंदी में हम चुएट करके पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है आपको? चुएट करके। जैसे यहाँ पर देखिए SIC, फिर चुएट, सिचुएट बन गया। क्या बना ये? सिचुएट। इस तरीके से जब भी आपको ये नज़र आएगा तो आप स्पेलिंग में चुएट करके पढ़ देंगे और ये पूरा बन गया सिचुएट। सिचुएट का मतलब होता है स्थित करना या स्थापित करना, उसको बोला जाता है सिचुएट। फिर यहाँ पर देखिए इस स्पेलिंग में भी चुएट है लास्ट में। यहाँ पर देखिए चुएट पढ़ा और AC को एक पढ़ा, तो क्या बन गया ये? एक्चुएट। एक्चुएट का मतलब होता है चलाना या सक्रिय करना, तो बोलेंगे एक्चुएट। एक्चुएट। यहाँ पर फिर से देखें, यही वाला हमारा पैटर्न है। एक ही पैटर्न से बहुत सारी स्पेलिंग्स बनती है, तो ये चुएट है। यहाँ पर देखिए चुएट है, तो बड़ी स्पेलिंग में ये पैटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर HABI, इसको हैबी पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है हैबिचुएट, तो क्या बन गया ये? हैबिचुएट। हैबिचुएट का मतलब होता है आदत डालना, तो उसको बोला जाएगा हैबिचुएट। फिर यहाँ पर अगली स्पेलिंग में बढ़ेंगे, तो यहाँ पर भी हमारा यही वाला पैटर्न है, चुएट। यहाँ पर देखिए चुएट है, यहाँ पर PUNC है, इसको पंख पढ़ेंगे। पंख, यहाँ पर लिखा है पंख। फिर ये हमारा पैटर्न चुएट, पंक्चुएट। पंक्चुएट का मतलब होता है विराम चिन्ह लगाना, पंक्चुएट। पंक्चुएट। तो पहला आपने पैटर्न सीखा कि किसी भी बड़ी स्पेलिंग में जब TUATE ये आखिर में आता है, इसको हम चुएट करके पढ़ते हैं। फिर देखें CIOUS, CIOUS को शस पढ़ा जाएगा, शस। CIOUS को शस, तो CI को श पढ़ना है, ठीक है। CI को अधिकतर स्पेलिंग्स में श पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये शस है, शश, शस, श और फिर स। यहाँ पर भी देखिए शस है, शश, शश नहीं बोलना है, शश शश नहीं, शस। ये S जो है इसको स पढ़ रहे हैं और CI को श पढ़ रहे हैं। और ये जो बीच में OU है ना, इसको अ पढ़ा जा रहा है, OU के साथ में ही हम अ पढ़ रहे हैं। तो ये पूरा बन गया शस, शस। यहाँ पर है DE को पढ़ा, DLI को ली, डिलीशस, डिलीशस, स्वादिष्ट, डिलीशस। फिर यहाँ पर देखिए PRE को प्रे या प्र पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम इस स्पेलिंग में प्रे पढ़ेंगे, प्रेशस। प्रेशस का मतलब प्रेशस है हमारे लिए कोई चीज़, तो अनमोल है, कीमती है, प्रेशस। प्रेशस भी बोल देते हैं कई जगह, प्रेशस, प्रेशस। फिर अगली स्पेलिंग में बढ़ेंगे, तो यहाँ पर यही वाला पैटर्न है, कौन सा? शस, शस। यहाँ पर भी शस है, यहाँ देखिए शस दे रखा है। फिर ये जो CON रहता है ना, इसको कौन करके पढ़ेंगे, कौन, कौन। और फिर शस। यहाँ पर जो SCI है ना, इस पूरे को ही श पढ़ा जा रहा है, क्योंकि S का यहाँ पर उच्चारण नहीं हो रहा, तो एक तरीके से ये SCI है, इसको पूरे को ही यहाँ पर श पढ़ रहे हैं, ठीक है, श। जब हम साइंस की स्पेलिंग लिखते हैं SCIENCE, साइंस, साइंस, तो यहाँ पर SCI को स पढ़ते हैं, लेकिन देखिए कॉन्शस में यहाँ पर हम श पढ़ रहे हैं SCI को। तो अब यहाँ पर कॉन्शस का मतलब होता है सचेत या होश में, उसको बोलेंगे कॉन्शस। फिर यहाँ पर है SUS को सस पढ़ेंगे और सस हो गया, PI को पी, सस्पीशस, सस्पीशस। सस्पीशस का मतलब शक करने वाला, शक करने वाले को बोलेंगे सस्पीशस। फिर यहाँ पर और हमारा पैटर्न है TIOUS, इसको भी शस पढ़ेंगे, TIOUS को भी शस पढ़ेंगे। सेम वैसे ही TI को जो है श पढ़ा जाता है, OU जो दे रखा है ना, ये इसको अ और S को स, अस करके हो जाता है ये। तो यहाँ पर देखिए CAU को क पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी AU रहता है ना, इसको अ करके पढ़ा जाता है अधिकतर स्पेलिंग में, तो C को क, तो ये क बन गया, CAU क और शस, कॉशस,
कॉशस का मतलब है सावधान। कॉशस लिखा रहता है कई जगह, कई बोर्ड पे आप देखते हैं तो उसको सावधान, चेतावनी। फिर यहाँ पर है, यहाँ देखिए कॉशस है, ये भी सिमिलर स्पेलिंग आ गई है। कॉशस, कॉशस है मतलब सतर्क, वही सावधान। अगली स्पेलिंग देखेंगे, यहाँ पर है शस है लास्ट में हमारा, इन हो गया, आई एन इन, और एफ ई सी को फैक्ट पढ़ा, इनफैक्शस। इनफैक्शस का मतलब होता है संक्रामक, संक्रामक, इनफैक्शस। यहाँ पर देखिए शस है लास्ट में हमारा, न्यू, एन यू को पढ़ेंगे न्यू, टी आर आई को ट्री, टी आर आई को पढ़ते हैं ट्री, तो न्यूट्रीशस, न्यूट्रिशस, पौष्टिक, पौष्टिक जो रहता है वो उसको बोलेंगे न्यूट्रिशस। फिर यहाँ पर अगला हमारा पैटर्न है बड़ी बड़ी स्पेलिंग को पढ़ने का, टी यू ओ यू एस, टी यू ओ यू एस है ये, इसको पढ़ेंगे चुअस, चुअस, क्या पढ़ेंगे चुअस, टी यू ओ यू एस, चुअस। तो यहाँ पर है टूअस नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसको टी यू देखा और टू पढ़ दिया, तो वी आई आर को वर, और ये हमारा पैटर्न है चुअस, वर्चुअस, क्या बन गया ये वर्चुअस, सदाचारी और गुणवान, वर्चुअस, वर्चुअस। फिर यहाँ पर है, यहाँ पर चुअस है ये, ठीक है, आई एम को पढ़ा इम, यहाँ पर हो गया पे, इम्पेचुअस, इम्पेचुअस। देखिए इसको हिंदी में उच्चारण इम्पेचुअस, इम्पेचुअस का मतलब होता है उतावला, उतावला वही आवेगी, आवेग में आना, तो उतावला, इम्पेचुअस, इम्पेचुअस। फिर यहाँ पर भी यही पैटर्न है चुअस वाला, तो यहाँ पर हो गया फैचुअस, एफ ए को फै पढ़ा, फैचुअस मतलब मूर्खतापूर्ण, फैचुअस मूर्खतापूर्ण। और बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में ही ये हमारा पैटर्न आता है, टी आई ओ एन, इसको शन पढ़ेंगे। देखिए टी आई रहता है अक्सर कई स्पेलिंग में, टी आई, सी आई, इनको श पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए सी को एक्ट पढ़ा, और फिर शन, एक्शन, कार्य या कार्रवाई। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स के पैटर्न आप पकड़ लेते हैं तो वो आपको पढ़नी आ जाती है, बस प्रैक्टिस करनी है, याद नहीं करनी है, प्रैक्टिस करने से हो जाता है। नियम भी याद नहीं करने होते, बस वो नियम बताए गए रहते हैं, तो स्पेलिंग को आप पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं तो वो नियम आपको अपने आप ही समझ में आ जाते हैं। एक्शन हो गया ये, कार्य या कार्यवाही। यहाँ पर देखिए शन है, इन सारे स्पेलिंग में देखिए यहाँ पर भी शन दे रखा है, शन दे रखा है, शन, तो इसको पढ़ा एजुकेशन, एजुकेशन, ई डी यू, एजू और सी ए को के शन, एजुकेशन, और इसको एडुकेशन भी पढ़ते हैं। तो अब जिसकी टंग पे एजू लगा हुआ है तो एजुकेशन पढ़ता है, और जिसकी टंग पर एडू है तो एडुकेशन। फिर यहाँ है एन ए, नेशन, नेशन, क्या पढ़ेंगे इसको नेशन, एस टी ए, स्टे और शन, स्टेशन, स्टेशन, नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, एजुकेशन मतलब शिक्षा, और स्टेशन रेलवे स्टेशन जो रहता है वही स्टेशन। फिर यहाँ पर है, इसको देखें, यहाँ पर शन हो गया, क्वेश्चन नहीं पढ़ना, क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान रखना आपको, यहाँ पर जो क्वेश्चन रहता है इसमें क्वेश्चन नहीं पढ़ते, इसमें आपको अलग से ध्यान रखना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, इसमें जो टी आई वन रहता है इसको चन पढ़ते हैं, यहाँ पर ये एक्सेप्शन है। कुछ स्पेलिंग्स में रहता है थोड़ा बहुत अलग इसका उच्चारण होता है, जैसे बाकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पेलिंग में टी आई वन को शन ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ जैसे क्वेश्चन है ऐसे आपको ख्याल रखना है। वैसे इसको नहीं पता होगा, जैसे टी आई वन को शन पढ़ते हैं वैसे क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन सही इसका उच्चारण क्वेश्चन, क्वेश्चन, प्रश्न जो सवाल रहता है उसको क्वेश्चन, याद कर लें इसको कि क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, चन, चना वाला चन। चलिए अब यहाँ पर है ए बी एल ई, इसको एबल पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे एबल। तो जैसे ए बी एल ई, एबल, इसका खुद का मतलब होता है, एबल का मतलब सक्षम होना, योग्य होना, एबल। यहाँ पर एबल है सभी में, एबल, एबल, और कई बार जैसे अबल, अबल करके भी उच्चारण हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम हम एबल करके ही पढ़ते हैं। देखिए यहाँ सी ओ एम कम हो गया, एफ ओ आर फर, फर, ठीक है, ओ आर कम फर, और यहाँ पर टेबल, कंफर्टेबल, एबल को टी में जोड़ दिया तो टेबल, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। तो एबल और अबल करके ऐसे साउंड आता है, कंफर्टेबल, एबल आप याद रखिए बस। अब यहाँ पर है ये रीड है, फिर एबल है तो रीडेबल हो गया, रीडेबल, रीडेबल नहीं बोलते ना, रीडेबल, 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 तो
तो ऐसे पढ़ने योग्य, यहाँ वॉश हो गया तो वॉशेबल, वॉशेबल धोने योग्य। फिर देखिए रीजनेबल, रीजनेबल, यहाँ पर देखिए रीजनेबल क्या हो गया, रीजनेबल, यहाँ पर एबल हो गया, यहाँ पर ई ए जो है ना इसको बड़ी ई की जैसे पढ़ा जा रहा है, और यहाँ पर SSON, यहाँ पर इसको जन करके पढ़ रहे हैं। एस जो है ना इसके आगे ए है, जब ज़्यादातर स्पेलिंग में यहाँ पर एस को हम ज पढ़ते हैं जब एस से पहले कोई वाउल लेटर रहता है, यानी कि स्वर वाला अक्षर रहता है, तो ए है ना यहाँ पर, इसलिए जन करके पढ़ रहे हैं। ये जो ओ रह रहा है ना इसको SON सन नहीं पढ़ेंगे। तो कई बार जो बड़ी स्पेलिंग्स रहती है उसमें छोटी छोटी स्पेलिंग्स में तो SON ओ को ओ पढ़ दिया, ओ को ओ, लेकिन बड़ी स्पेलिंग्स में ओ को अ पढ़ते हैं अक्सर। तो ये हो गया रीजनेबल, यानी उचित, तर्क संगत, रीजनेबल। फिर यहाँ पर है अगला पैटर्न DGE। जब भी DGE रहेगा इसको ज पढ़ देना है। जैसे यहाँ पर देखिए ब्रिज हो गया, BRI को ब्री पढ़ा और DGE को यहाँ पर ज पढ़ दिया, सेम स्पेलिंग है, ये भी ब्रिज हो गया। फिर यहाँ पर देखिए जज, जज JU को यहाँ पर JU को ज पढ़ा और लास्ट में DGE है इसको ज पढ़ दिया, जज न्यायाधीश। यहाँ पर देखिए एज हो गया, एज, यहाँ DGE को ज पढ़ा, यहाँ पर भी ज और ई को ए, एज का मतलब होता है किनारा। यहाँ पर BA को बै और ज, बैज, बैज का मतलब प्रतीक चिन्ह होता है उसको बोलते हैं, और बिल्ला जो बोलते हैं वही चिन्ह, वो बैज लगा रहता है शर्ट के ऊपर, वही बैज। फिर यहाँ पर देखिए ये है LO, लो, यहाँ पर ओ का उच्चारण अ करके हो रहा है, लॉज, लॉज, अ, लॉज, DGE को ज, लॉज। फिर अगला सराय या ठहरने का स्थान रहता है ना उसको बोलते हैं लॉज। अगला जो पैटर्न है ACY, ACY, इसको AC पढ़ते हैं, जैसे AC रहता है ना वैसा पढ़ना है AC, तो वैसे AC की जैसे AC। तो यहाँ पर देखिए ये AC है, यहाँ पर भी AC है, PRI, प्राइवेसी, प्राइवेसी, प्राइवेसी का मतलब होता है गोपनीयता। ये देखिए एक्यू पढ़ेंगे, एक्यू, एक्यू, यहाँ ए हो गया, ए पढ़ा, ठीक है, ए पढ़ा, इसको CCU को क्यू पढ़ा, क्यू, CCU को क्यू पढ़ा। अब यहाँ पर CC रहेगा उसको भी क पढ़ेंगे, एक सी रहता है उसको भी क पढ़ते हैं। एक्यूरेसी, एक्यू, ये वाला CCU को क्यू, ये वाला क्यू पढ़ेंगे। एक्यूरेसी शुद्धता, सटीकता, एक्यूरेसी। यहाँ पर देखिए ली, LI को ली, ट्रे, टी, यहाँ पर ली, यहाँ पर TE, ट हो गया, ट्रे नहीं होगा, अगर ट्र रहता ना तो TR रहता, ट्र। यहाँ ली ट रेसी, लिटरेसी, ऐसे पढ़ेंगे। TE को यहाँ पर ट, यानी ई जो रह रहा है ना इसका उच्चारण, यहाँ पर ये जो ई रह रहा है इसका उच्चारण अ हो रहा है। लिटरेसी, साक्षरता, इलिटरेट होता है असाक्षर रहता है, और साक्षर रहता पढ़ा लिखा, लिटरेसी, लिटरेसी वो साक्षरता, लिटरेसी, और लास्ट में AC। फिर यहाँ है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी पढ़ना है, AC हो गया लास्ट में, डेमोक्रेसी लोकतंत्र। ये है ब्यूरो, ब्यूरो बोले या ब्यूरो बोले, ब्यूरो, ब्यूरो, यहाँ पर क्रेसी है लास्ट में, ब्यूरो क्रेसी। ये पूरा का पूरा देखिए ब्यूरो बन जाएगा, ब्यूरो। ये क्रेसी आप अलग कर दें इस क्रेसी को, बाकी ये जो है ना आगे वाला ब्यूरो पढ़ा जाएगा, ब्यूरो, REAU, ओ। यहाँ पर एक तरीके से देख ले तो AU जो आ रहा है ना ब्यूरो में, इसको ओ पढ़ा जा रहा है, ब्यूरो के क्रेसी, ब्यूरो क्रेसी। नौकरशाही जो रहता है ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी याद कर ले, बड़ी स्पेलिंग ब्यूरो, ब्यूरो। यहाँ पर RE, ब्यूरो में देखे आर के बाद जो ई है ना इसका तो उच्चारण हो ही नहीं रहा, और वैसे भी ब्यूरोक्रेसी में आप समझ सकते हैं कि EAU, इन तीनों को मिलाकर अ उच्चारण समझ ले, और ई साइलेंट है, AU जो है इसका उच्चारण अ करके हो रहा है। अब यहाँ पर है TIA और TION, यहाँ पर शिएशन, कई स्पेलिंग में ये पैटर्न मिलेगा, इसको शिएशन पढ़ेंगे, शिएशन, देखिए ये वाला शिएशन। और कई स्पेलिंग में CIA और TION मिलेगा, इसको भी, इसको सिएशन पढ़ेंगे, सिएशन। इसको कई स्पेलिंग में शिएशन भी पढ़ते हैं इसको, और कुछ स्पेलिंग्स रहती है वहाँ पर उसको सिएशन पढ़ते हैं, स पढ़ते हैं। वैसे ज़्यादातर स्पेलिंग में CI TI को श ही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ स्पेलिंग्स में आपको सिएशन मिल जाएगा, CI के लिए स, और TION को शन पढ़ते हैं, ठीक है, TION को शन, और CATION रहेगा, इसको केशन पढ़ेंगे, केशन, क्या पढ़ेंगे, केशन। अब स्पेलिंग्स देखेंगे, देखिए यहाँ पर शिएशन है, ये देखिए TIA TION शिएशन। यहाँ हो गया इनी, इनी,
INI, इनी पढ़ेंगे इसको, इनिशिएशन, पूरा बन गया इनिशिएशन, शुरुआत होना, इनिशिएशन, दीक्षा, शुरुआत। फिर यहाँ पर देखिए ये जो है ना, इसमें मैंने बोला था ना CI जो रहता है ना, इसको श पढ़ते हैं ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पर इसको स पढ़ रहे हैं। किसमें? इस स्पेलिंग में। एसओ बन गया, ASSO, एसोसिएशन, सिएशन, इसको तो शन पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर CA बन गया, ये CIA, यानी CI को यहाँ पर सौ पढ़ रहे हैं। हिंदी में देख ले आप, एसोसिएशन पढ़ेंगे, एसोसिएशन नहीं पढ़ते, एसोसिएशन, सिएशन, एसोसिएशन, संघ, संगठन, एसोसिएशन, CA पढ़ना है, ठीक है, सी यहाँ पर। और बाकी यहाँ पर देखें, यहाँ पर अब CA नहीं पढ़ेंगे, श नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर स नहीं पढ़ेंगे, श पढ़ेंगे। जैसे एप्री, APPRE को पढ़ते हैं एप्री या अप्री, अप्री, ठीक है, एप्री या अप्री। यहाँ पर अप्री, अप्री के बाद शिएशन, अप्रिशिएशन, शिएशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखना। एसोसिएशन पढ़ रहे थे, अप्रिशिएशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर श और स का फ़र्क है, देखिए कहाँ पर, एक तो इसमें ये वाला जो है ना, ये स, और ये वाला ये श, ऐसे आप खुद से देख ले इसको लिख के। तो अप्रिशिएशन मतलब किसी की सराहना करना, प्रशंसा करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं अप्रिशिएशन। फिर यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए केशन है, ठीक है, लास्ट में यहाँ पर ये केशन है। ये हो गया कम्यूनी, COMM को कम, यू को UNI को नी, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब संवाद या संचार। यहाँ पर है एजूर था ना, DUA, जू, वहाँ पर एजू में DU को ज पढ़ रहे थे। सेम ऐसे ही GRA को ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, यहाँ पर TION को शन, स्नातक होना, जो ग्रेजुएट कर लेते हैं ना, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो ग्रेजुएशन। देखिए CI और TI को हम श पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, और CI का उच्चारण श। यहाँ पर देखिए CI और TI को श पढ़ते हैं। कई बार CI का जैसे मैंने बताया स भी हो जाता है, हमने देखा था अभी ऊपर। तो यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर CI श, CIL रहेगा तो शल हो जाएगा, ठीक है, शल। यहाँ पर देखिए ये शल हो गया, यहाँ पर ये शल है, ये भी शल है, तो स्पेशल, SPE को स्पेशल, स्पेशल नहीं बोलेंगे। यहाँ SO को सोशल, सोशल, ऑफिशियल, ऑफिशियल या ऑफिशियल। तो स्पेशल का मतलब विशेष हो गया, सोशल का मतलब सामाजिक, ऑफिशियल का मतलब आधिकारिक। तो ये बड़ी बड़ी स्पेलिंग में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए CI है ना बीच में, तो श पढ़ना है, यहाँ पर स नहीं पढ़ना, श। स्पै, यहाँ पर हो गया स्पै, श, CIA, श, लिस्ट, ठीक है, स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट। तो एक तरीके से यहाँ पर भी देखिए CIAL है, श ल हो रहा है, L के लिए तो ल ही है, IAST के साथ जुड़ गया तो लिस्ट हो गया। स्पेशलिस्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ, विशेषज्ञ। यहाँ पर देखेंगे तो अभी आप देख रहे थे सारी स्पेलिंग CI वाली, अब यहाँ पर भी देखिए CI है, श पढ़ेंगे तो ये हो गया ANN, शियंट, शियंट। वैसे भी CIENT को शियंट करके पढ़ते हैं, प्राचीन। फिर यहाँ पर TI है, इसको श पढ़ते हैं जब शब्द में ये रहता है ना, इसको शन, और यहाँ पर शल, CIL को शल पढ़ते हैं। और इसको देखें TIOUS को शस पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सभी में TI है, TI को श पढ़ा है। जैसे देखिए TI है नेशन, वैसे भी याद रख सकते हैं TION को। यहाँ पर देखिए स्टेशन, इजी है, स्टेशन। फिर यहाँ पर है, यहाँ पर TI है, अब ON नहीं है तो पेशेंट, पेशेंट, TI को तो श पढ़ा ना, ऐसे। पेशेंट का मतलब मरीज होता है, नेशन का मतलब राष्ट्र होता है, स्टेशन का मतलब ठहराव, वो स्टेशन, रेलवे स्टेशन जो था वो। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर भी TI है ना, श पढ़ेंगे तो पार्शल, पार्शल या पार्शियल, आंशिक। तो यहाँ पर देखिए TI है ना, श पढ़ा है। यहाँ पर है नेशन वाइड, नेशन वाइड, ये तो नेशन से ही बन गया, नेशन वाइड। यहाँ पर TION है बीच में, शन पढ़ देना है, और TI को श पढ़ना है। तो यहाँ पर देखा TI को श पढ़ रहे हैं, TION को शन पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप पैटर्न को ध्यान में रखकर बहुत सारी, कई सारी स्पेलिंग बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से
पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से अंग्रेज़ी पढ़ना और अंग्रेज़ी के वर्ड्स को लिखना बहुत ही सरल हो जाता है।